हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी। मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीड्स और फ्रूट का डेवलपमेंट दोनों ही हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, और इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस देखिए और उसके बाद हम बात करते हैं सीड्स और फ्रूट की। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स कब बनेगा हमें पता है, जब फर्टिलाइजेशन होगा ओव्यूल का, और ओव्यूल फर्टिलाइज होकर ही क्या बनता है, बाद में सीड बनता है। तो अगर हम सीड को बोले तो सीड को हम क्या कह सकते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो जो ओव्यूल फर्टिलाइज्ड होंगे वो किस में कन्वर्ट जाते हैं, सीड में कन्वर्ट जाते हैं। अगर हम सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सीड के स्ट्रक्चर में एक तो इसका बाहर वाली कवरिंग होगी जिसको हम कहते हैं सीड कोट, ठीक है। अब हमें पता है जो ओव्यूल है, ओव्यूल में कवरिंग क्या थी, दो कवरिंग थी ना, हमें पता है दो कवरिंग थी, एक थी आउटर इंटेग्यूमेंट और एक इनर इंटेग्यूमेंट। जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो सीड की बन जाएगी लेयर जिसको हम कहते हैं टेस्टा, और जो इनर इंटेग्यूमेंट है वो बन जाएगी इनर प्रोटेक्टिव लेयर जिसको हम कहते हैं टैगमेन। तो ये टेस्टा और टैगमेन क्या है, ये दोनों ही क्या है, सीड कोट है, और ये बनती क्या किससे है, ओव्यूल से। ओव्यूल की जो इंटेग्यूमेंट है वो बाद में किस में कन्वर्ट जाती है, सीड कोट में, ठीक है। उसके बाद हमें पता है सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कॉटलेडन, और कॉटलेडन अगर एक प्रेजेंट है तो वो हमारा सीड हो जाता है मोनोकॉट, और अगर वो दो प्रेजेंट है तो हमारा सीड क्या होते हैं, डाइकॉट। हम दोनों का स्ट्रक्चर देख चुके हैं, ठीक है। अब एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस की। अगर हम इस तरीके से देखें तो अगर ये दो कॉटलेडन हैं और ये दो कॉटलेडन यहाँ से अटैच होते हैं, ठीक है, तो ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो सीड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि एंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रिटिव रोल का काम करता है और एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें सीड्स के डेवलपमेंट के बाद भी एंडोस्पर्म बच जाता है, और कुछ होते हैं इसमें पूरा कंज्यूम हो जाता है, एम्ब्रियो पूरा खत्म कर देता है उसको, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने बोला था नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आज हम देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम सीड्स को दो में डिवाइड करते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिनस सीड और एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड क्या है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा सीड की फॉर्मेशन के बाद भी, जैसे वीट में, मेज में, इनमें क्या है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, वो फ्लारी जो स्ट्रक्चर, फ्लारी जो पार्ट होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, जैसे पी में एंडोस्पर्म नहीं होता है, बीन्स में एंडोस्पर्म नहीं होता, सिंपल बस कॉटलेडन हमें दिखेगा और एंडोस्पर्म वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। उसके बाद कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें न्यूसेलस भी बच जाता है। हमें पता है एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या था, न्यूसेलस था, ठीक है। न्यूसेलस रीजन जिससे वो पूरा मेगास्पोर ओव्यूल वो सब बने थे, ठीक है। न्यूसेलस भी बच जाता है कुछ सीड्स में, और उनको हम कहते हैं, ऐसे सीड्स को याद रखिए, टर्म है हमने यहाँ हाईलाइट की हुई है, उस टर्म को हम कहते हैं पेरीस्पर्म। एक नंबर में याद आ सकता है क्वेश्चन, पेरीस्पर्म क्या है, और इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हमारी बुक में दिया हुआ है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर एक ऐसा फ्रूट है, कैसा सीड है, सीड की अगर हम बात करें ऐसा सीड है जिसके अंदर न्यूसेलस भी बच जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हम पढ़ चुके हैं कि हाँ, ओव्यूल की जो इंटेग्यूमेंट है वो सीड कोट में बदल जाएंगी। अब हमें पता है माइक्रोपाइल था, ओव्यूल की एक ओपनिंग थी, इंटेग्यूमेंट, ये अगर एम्ब्रियो सैक है, ये ओव्यूल है इस तरीके से, तो ये क्या था, ये माइक्रोपाइल था, ठीक है। अभी जो माइक्रोपाइल है ना वो एक ओपनिंग का काम करेगा सीड में भी, और उसका काम होगा टू एक्सचेंज द गैसेज एंड वाटर, गैसेज और एक्सचेंज ऑफ वाटर सीड्स के अंदर, ठीक है। तो पानी का एक्सचेंज, एयर का एक्सचेंज, वो सारा का सारा होगा, ठीक है। अब जब हमारा सीड पूरा मेच्योर हो जाएगा, हो जाने के बाद क्या होगा कि सीड के अंदर जितना भी वाटर कंटेंट है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, और सीड में जो वाटर कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा और सीड हमारा हो जाएगा ड्राई। तो मॉइस्चर उसका सारा का सारा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सिर्फ 10% 15% पानी बचता है, बाकी सारा वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद सीड हमारा अब रेडी है, तो दो चीज़ें हैं, या तो वो सीड अभी क्या हो जाए, अगर सारी कंडीशन फेवरेबल है तो जब सीड डिस्पर्स होगा, जब वो कहीं दूसरी जगह जाएगा, इफ़ कंडीशन आर फेवरेबल तो वो क्या होगा, जर्मिनेट होगा। लेकिन अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो सीड एक और स्टेट में चला जाता है जिसमें वो क्या करता है, एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है जहां वो जर्मिनेट नहीं करता है, इफ़ कंडीशन आर अनफेवरेबल। उसको हम कहते हैं कि सीड किस में चला गया, हमारा सीड हमारा चला गया सीड डॉर्मेंसी में, ठीक है। तो सीड हमारा चला गया सीड डॉर्मेंसी में, यानी कि कंडीशन अगर अनफेवरेबल है तो वो हो जाएगा डॉर्मेंट, और अगर फेवरेबल है तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सीड की हमने बात की। अब फ्रूट है,
फ्रूट कौन सा पार्ट डेवलप करेगा, पूरा पिस्टिल का जो पूरा स्वोलन पोर्शन है बीच वाला, नीचे सबसे बेसल वाला जो पोर्शन है, ओवरी। ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। तो ओवरी की वॉल जो है वो किसकी वॉल बनेगी, फ्रूट की वॉल बनेगी। अब फ्रूट की वॉल को एक नाम दे देते हैं, हम क्या बोल देते हैं, पेरिकार्प। ठीक है, फ्रूट की वॉल को नाम दे देते हैं पेरिकार्प। और ये पेरिकार्प भी 2-3 में डिवाइड होती है, एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, ये अलग चीज है। उसके बाद कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि फ्लैशी होते हैं, गुद्देदार फ्रूट्स होते हैं, जैसे हम मैंगो की बात करें, ऑरेंज की बात करें। और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ड्राई होते हैं, बिल्कुल फ्लैशी नहीं होते, ड्राई होते हैं, जैसे ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया। तो हमें ड्राई फ्रूट्स और फ्लैशी फ्रूट्स, ये तो ईजी सी बात है कि फ्लैशी है तो फ्लैशी फ्रूट्स का एग्जाम्पल हमें पता है, और ड्राई फ्रूट्स। अब हमें पता है फ्रूट कौन से पार्ट से डेवलप होते हैं, हमें पता है फ्रूट किससे डेवलप होते हैं, ओवरी से। ठीक है, फ्रूट किससे डेवलप होंगे, ओवरी से। सीड किससे डेवलप होंगे, सीड किससे डेवलप होंगे, ओव्यूल से। ठीक है, अब फॉल्स फ्रूट एक और नाम आती है। देखिए, ज़्यादा जो सारे हमारे फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं वो तो हमारे हो गए ट्रू फ्रूट। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे फ्रूट ऐसे होते हैं जो कि किससे डेवलप होते हैं, वो डेवलप होते हैं किससे, हमारी थैलेमस। थैलेमस हमें पता है ना क्या है थैलेमस। थैलेमस अगर हमें याद हो, जब हमने फ्लावर स्टार्ट किया था तो हमें बोला था ये नीचे जो डंडी जैसा ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर पूरा फ्लावर लोकेट होता है। ठीक है, वो वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है थैलेमस। तो कई जगह क्या होता है, ये थैलेमस भी जो होता है वो क्या करता है, फ्रूट की फॉर्मेशन में पार्ट लेता है। तो जब थैलेमस ऑल्सो फॉर्म दी फ्रूट्स, तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। और इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है एप्पल और स्ट्रॉबेरी। ये हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो एटलीस्ट हमें याद करने ही है। ठीक है, फॉल्स फ्रूट जिसमें थैलेमस भी बनाएगा। अब नेक्स्ट और एक और टाइप के फ्रूट जिसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। हमें पता है हमारा फ्रूट बना कैसे था, जब फर्टिलाइजेशन हो गया था, जब सीड बन गया था, तब हमारी ओवरी डेवलप हो गई थी फ्रूट में। लेकिन अगर कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिसमें फ्रूट जो बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है, और ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं, ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और ये सीडलेस फ्रूट होते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है, तो ओव्यूल तो डेवलप होगा नहीं सीड में, तो ये सीडलेस फ्रूट होते हैं और इनको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल है बनाना। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं ना, ये डायग्राम, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है और इसमें अलग अलग टाइप के सीड्स दिए हुए हैं। ये डाइकोटिलेडन सीड है, ये कोटिलेडन दिया हुआ है, माइक्रोपाइल दिया हुआ है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करेगा, सीड कोट है, एंडोस्पर्म है, कोटिलेडन है, हाइपोकोटाइल वो होगा जो कि रूट बनाएगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट टिप, ये सब हम टर्म्स जानते हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ हमें ये याद रखना है, ये वाला डायग्राम हमें आना चाहिए। क्या है, मोनोकॉट सीड का डायग्राम है। ठीक है, जिसमें हमें पता है एक लेटरली ये क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये न्यूट्रिटिव पार्ट है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। ये हमारी सीड की बाहर वाली, फ्रूट की बाहर वाली लेयर है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्प। ठीक है, सीड की बाहर वाली लेयर है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्प। ये हमारा लेटरल वाला जो कोटिलेडन है जिसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम। और उसके बाद ये कॉलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, कॉलियोराइजर, ये सारे टर्म हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कि सीड्स जो हैं वो क्यों फायदेमंद है किसी एंजियोस्पर्म के लिए। तो देखिए, सीड्स क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। डिस्पर्स होंगे ना तो बहुत, डिस्पर्स होने के लिए सीड जो होता है वो क्या होता है, बर्स्ट होकर डिस्पर्स होगा तो बहुत दूर दूर जाके चला जाएगा। ठीक है, दूर जाएगा तो वो क्या है, डिस्पर्स होगा तो कॉलोनाइज बहुत दूर तक जाएगा, यानी कि एक ही जगह वो गिरेंगे नहीं। अगर वो सीड कुछ ऐसे जैसे विंग सीड भी होते हैं तो वो क्या होंगे कि अगर दूर जगह जाएंगे तो वो इजीली वो पर्टिकुलर प्लांट जो है वो दूर तक अपने आप को कॉलोनाइज कर सकता है। ठीक है, दूसरा, सीड के अंदर ना बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। जब तक कि वो सीड के अंदर वो लीफ वगैरह नहीं आ जाती फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तब तक वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है क्योंकि उसके अंदर सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है। तो जब तक इट इज़ नॉट एबल टू फोटोसिंथेसाइज, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है प्लांट। ठीक है, उसके बाद कंडीशन अगर अनफेवरेबल है तो हमें पता है वो क्या कर देता है, डॉर्मेंसी में भी जाने के केपेबल है। कि कंडीशन अनफेवरेबल है तो उस कंडीशन को इजीली इट कैन सरपास, और जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो वो डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है। इसके अलावा इसकी जो सीड कोट है वो बहुत हार्ड होती है जो कि उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन हो जाएगा क्योंकि सीड कोट बहुत ही हार्ड होती है। और नेक्स्ट, क्योंकि सीड्स जो है वो किसका रिजल्ट है, इट इज रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमें पता है 2 डिफरेंट गेमीट्स अगर फ्यूज होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशंस आ जाएंगे। और वो जेनेटिक वेरिएशंस हमें पता है जब वेरिएशंस होते हैं तो उससे सर्वाइवल की एडवांटेज हो जाती है। अलग अलग वेरिएशंस होते हैं तो बहुत अच्छे रिकॉम्बिनेशन की वजह से कुछ ऐसे नए कॉम्बिनेशन आ जाते हैं जो कि बेटर होते हैं देन द प्रीवियस वन, तो वेरिएशंस को अराइज करता है। उसके बाद जैसे हमने पॉलिन वायबिलिटी की बात की थी, ऐसे सीड भी वायबल होते हैं। सीड वायबल का मतलब कि डिस्पर्स होने के कितने टाइम तक वो वायबल हैं कि वो जर्मिनेट कर सके।
तो वो सीड वायबिलिटी है, और वो भी वेरिएबल होती है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। कुछ होते हैं जो कुछ महीनों में ही डॉर्मेंट, मतलब कुछ महीनों में उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है, उसके बाद तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि सालों साल तक अपनी मतलब उसको मेंटेन करके रखते हैं वायबिलिटी को, और फिर उसके बाद वो ईजिली जर्मिनेट हो जाते हैं। तो जब अभी हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लुपाइन एक ट्री लुपाइन है, इसका सीड जो है वो आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकेवेट किया, और वो सीड जो था 10,000 ईयर ऑफ डॉर्मेंसी में था, और उसके बाद जब इसको जर्मिनेट किया गया ना तो ये जर्मिनेट हो गया। ऐसे ही एक डेट पाम का, फेनिक्स डेक्टिलीफेरा डेट पाम, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि 2000 ईयर पुराना सीड मिला और ये भी जर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो मतलब जर्मिनेट हो गया तो यानी कि अलग अलग स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ से डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक वायबल रह सकते हैं। तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने स्टार्ट किया हमारे सीड से, सीड क्या है, सीड का स्ट्रक्चर देखा, सीड कोट, कॉटिलेडन, कॉम्बिनेटल एक्सिस, टाइप ऑफ सीड देखे, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस, पेरिस्पर्म क्या होता है वो देखा हमने। उसके बाद फ्रूट का डेवलपमेंट देखा, फ्रूट में हमने देखे ट्रू फ्रूट क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, फ्लैशी फ्रूट, ड्राई फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक, ये अलग टाइप के हो गए। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है फॉल्स फ्रूट क्या है, थैलेमस जब टेक पार्ट ले इन फ्रूट फॉर्मेशन तो वो फॉल्स फ्रूट हो गया। पार्थिनोकार्पिक है तो वो भी। सीड्स के एडवांटेज हमें इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें पता होनी चाहिए, और सीड्स की वायबिलिटी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जिसमें हमने सीड्स और फ्रूट के बारे में पढ़ा, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ड्राइव का लिंक देंगे हम, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, आपको होप समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। और पिछले लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो इसको देखने से पहले पिछले लेक्चर्स देखिए, और उसके बाद ये आप देखेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें हमारे जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों में, और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।